तो आपका जेएनपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अनुपात और समानुपात के बारे में उसके प्रश्न को सोल्व करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से और कोई भी एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इसे देखें, पूरे वीडियो में बने रहें। आज आपको यह इस प्रकार के प्रश्न आपको बनाने के लिए आ जाएगा। तो ये अनुपात और समानुपात पर आधारित है। लिखा हुआ किसी दुर्ग में, मतलब किला में, जहाँ पर सैनिक को रखा जाता है, 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। ठीक है, 150 सैनिक और जितना ही भोजन था, 45 दिन उस भोजन को सैनिक खा सकते थे। ठीक, 10 दिन पश्चात, समय जब 10 दिन बीता, धीरे धीरे समय बीत गया, 10 दिन बीत गया, उसके पश्चात क्या होता है कि 25 सैनिक चले गए। 25 सैनिक कैंप से चले गए, कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे या कहीं भी चले गए, लेकिन घट गया। 150 थे, फिर 25 चले गए, मतलब 125 सैनिक अब बच गए हैं। ठीक है, और 10 दिन का संख्या भी घट गया है, मतलब 45 दिन था, अब 35 दिन बच गया है। अब फिर बोल रहा है कि जो शेष खाना बच गया, जो भी खाना बच गया, अब तो सैनिक भी घट गया, 125 हो गया है, दिन भी घट गया, 35 हो गया है, तो शेष जो खाना बचेगा वह कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, कितना दिन चलेगा खाना वो। तो देखिए, इसको हम लोग अनुपात और समानुपात के नियम से बनाएंगे। तो लिखते हैं कि माना कि भोजन x दिन के लिए चलेगा। चलिए ठीक है, जब हम नहीं जानते हैं कितना दिन चलेगा तो हम उसको मान लेते हैं कि वह x दिन चलेगा भोजन। माना कि भोजन x दिन के लिए चलेगा, तो सबसे पहले देखिए कि सैनिक कितना था। यहाँ पर लिखेंगे अनुपात तथा समानुपात नियम से क्या होता है कि कुल 150 सैनिक थे और अनुपात का ये चिन्ह होता है। 150 सैनिक थे, बाद में क्या हुआ कि 150 में से 25 सैनिक चले गए। ये कुल सैनिक थे और 150 में 150 में 25 सैनिक चले गए। और फिर हम बीच में हम लोग इस प्रकार से समानुपात का निशान लगाते हैं। इस निशान को समानुपात बोलते हैं। अब हमें निकालना क्या है कि कितने दिन के लिए भोजन चलेगा। तो हमने माना है कि भोजन x दिन के लिए चलेगा, तो हम x दिनों की संख्या दे दिए और कुल जो दिन हमारा 45 था उसमें से 10 दिन तो घट गया, तो -10 कर दिए, मतलब दिन में भी 10 दिन का कमी हो गया और सैनिकों की संख्या में 25 की कमी हो गई और दिनों की संख्या में 10 की कमी हो गई। कुल जो सैनिक थे 150 थे। अब जो हमारा भोजन चलेगा उसे हमने x माना है। इस तरह से अनुपात और समानुपात करा सकते हैं। और इस प्रकार से अनुपात और समानुपात कराने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि 150 है, उसके बाद अनुपात का मतलब भी होता है बट्टा। इस प्रकार से लकीर दे देना। हम इस अनुपात को बट्टा के रूप में नहीं चला सकते थे। 150 में 25 अगर घटा देंगे कितना बचेगा, 125। यहाँ पर 125 हम लोग लिख सकते हैं और इस समानुपात को हम लोग बराबर के चिन्ह में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अनुपात का नियम है, ये फॉर्मूला है। फिर x को हम लोग ऊपर लिख लेंगे और इस अनुपात को हम लोग इस प्रकार से बट्टा का निशान देंगे। 45 में 10 घटेगा तो हमारा 35 का दिनों की संख्या बच जाता है। इतना तक तो हम लोग कर सकते हैं। अनुपात ये है, अनुपात का मतलब ही बट्टा होता है, इस अनुपात का मतलब ही इक्वल टू होता है x, और ये समानुपात का मतलब बट्टा दे दिए। 45 में 10 गया तो 35 बचा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तिर्यक गुना, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। x को 125 से गुना करेंगे तो 125 x हो जाएगा और 150 को 35 से गुना करेंगे तो 150 गुने 35 हो जाएगा। इतना दूर तक हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, 150 इंटू 35, और ये डिवाइड में 125 है, ये आके आपका, ये जो इंटू में है 125 x के साथ, ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये x को 125 से गुना किए तो 125 x हो गया आपका,
और 150 को 35 से गुना किए तो 150 गुना 35 हुआ, अभी गुना बाद में करेंगे। अब इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ये जो इंटू में रहेगा वो डिवाइड में हो जाएगा, इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको काट देते हैं 25 से, 25 पंचे 125 होता है, 25 छोक 150 होता है, और 5 सते 35 होता है, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 छोक 42, कितना हो जाएगा 42, अर्थात 42 दिन तक भोजन चलेगा।